दौलत, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सोना, चांदी, पैसा? चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा और समझते हैं, दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए। एक कहानी एक कुल्हाड़ी की है और दूसरी एक बहुत बड़ी हवेली की। तो सवाल एकदम सीधा है, असली दौलत क्या है? हाथ में आई सोने की कुल्हाड़ी या फिर अपने घर में मिलने वाला सुकून? चलिए इन दो कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं इन दो अलग अलग दुनियाओं में। दोनों के ही सामने एक ऐसा इम्तिहान आने वाला है जो ये तय करेगा कि उनके लिए असल में ज्यादा कीमती क्या है। एक तरफ है रामू, एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लक्कड़हारा जो मेहनत से अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार का पेट पालता है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा परिवार जो 1.5 एकड़ में फैली एक शानदार हवेली में तो रहता है, पर अब वही हवेली उन्हें खाली और एक बोझ जैसी लगने लगी है। तो आइए सबसे पहले रामू की कहानी देखते हैं। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी नीयत और उसका भविष्य दोनों को परखने वाला है। जरा सोचिए, रामू की कमाई का जो इकलौता जरिया था, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, वो एक दिन नदी में गिर जाती है। मतलब सब खत्म। ऐसा लगा जैसे उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। और तभी नदी से एक साधु प्रकट होते हैं। वो रामू की ईमानदारी को परखना चाहते हैं। पहले उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हैं, लेकिन रामू साफ मना कर देता है। फिर चांदी की, रामू उसे भी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे तो बस अपनी मेहनत वाली लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। और बस यही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। रामू की इस सच्चाई को देखकर साधु इतने खुश होते हैं कि उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी तो लौटाते ही हैं, साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे देते हैं। देखा, ईमानदारी ने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए, ये तो थी ईमानदारी की कहानी। अब चलते हैं उस हवेली में और देखते हैं कि वहां के लोगों ने दौलत कमाने के लिए कौन सा रास्ता चुना। अच्छा, तो हवेली में समस्या बिल्कुल अलग थी। एक तो अकेलापन और ऊपर से जबरदस्त खर्चे। बिजली का बिल 10,000, सफाई वाली की तनख्वाह 15,000। तो परिवार ने सोचा कि क्यों ना 10 खाली कमरे किराए पर दे दें। इससे पैसा भी आएगा और घर में थोड़ी चहल पहल मतलब रौनक भी हो जाएगी। पर एक अड़चन थी, सास को मनाना। सास को डर था कि उनका घर घर नहीं रहेगा। उन्होंने बहू से साफ साफ पूछा, क्या तुम इस महल को धर्मशाला बना दोगी? उनके लिए घर की शांति और मान मर्यादा पैसों से कहीं बढ़कर थी। खैर, जैसे तैसे करके परिवार ने किराएदार रख लिए। रौनक तो आई, लेकिन ये वो रौनक नहीं थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। बहुत जल्द घर का पूरा माहौल ही बिगड़ने लगा। मतलब 1 हफ्ता भी ठीक से नहीं बीता और किराएदारों ने उस हवेली को हवेली समझना ही बंद कर दिया। उनके लिए वो बस एक ऐसी जगह थी जिसका वो किराया देते थे और कुछ नहीं। उनका रवैया कुछ ऐसा हो गया था, भाई हमने बंगले का किराया दिया है, झोपड़ी का नहीं, हमें बंगले वाली सुविधाएं चाहिए, मोटर चलाइए। वो मालिकों को ही नौकर समझने लगे थे। और देखते ही देखते उस खूबसूरत हवेली का हाल बेहाल हो गया। जहां देखो कूड़े के ढेर, दीवारों पर पान की पीक और वो सुंदर सा बगीचा पूरी तरह बर्बाद। एक तरह से अराजकता फैल चुकी थी। बात सिर्फ गंदगी तक नहीं रुकी, अब तो बात अपमान पर उतर आई थी। घर की मालकिन को ही किराएदार बोलने लगे, आंटी हम पैसे देते हैं, अपनी हद में रहिए। सोचिए, अपने ही घर में ये सुनना पड़ रहा था। परिवार को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी खूबसूरत हवेली किसी सस्ते से ढाबे का पिछवाड़ा बनकर रह गई है। और फिर वो दिन आया जब परिवार के बच्चे बोर्डिंग स्कूल से छुट्टियों में घर लौटे। ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। बच्चे अपने घर को देखकर सन्न रह गए। उनका प्यारा सा घर एक गंदी, भीड़-भाड़ वाली जगह बन चुका था, जहां हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। बच्चों ने साफ कह दिया, आपने हमारे महल को धर्मशाला क्यों बना दिया? मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। बच्चों के मुंह से निकले ये शब्द परिवार के लिए एक आईने की तरह थे। बस उसी पल पूरे परिवार ने फैसला किया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक एक करके सभी 10 किराएदारों को घर से निकाल दिया। उन्हें अपना घर वापस चाहिए था, किसी भी कीमत पर। तो अब वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये असली दौलत है क्या। देखिए, हवेली वाले परिवार के पास आलीशान इमारत तो थी, पर उन्होंने अपना घर खो दिया था। और रामू, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वो एक सच्चा घर था,
घर दीवारों से नहीं बनता, बल्कि सुकून, इज्जत और अपनेपन से बनता है। तो नतीजा क्या निकला? रामू ने ईमानदारी चुनी तो उसे दौलत और सुरक्षा दोनों मिली, और परिवार ने पैसों और रौनक के लिए घर का सुकून दांव पर लगाया तो उन्होंने शांति भी खोई, पैसा भी गंवाया और बच्चों की नज़र में अपने घर की इज्जत भी। तो ये दो रास्ते हमारे सामने हैं, एक ईमानदारी का जो सुकून और समृद्धि दोनों लाता है, और दूसरा लालच का जो सब कुछ छीन लेता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमें सुकून बेचकर दौलत खरीदनी है या अपने उसूलों पर चलकर वो सच्ची दौलत कमानी है